Good morning, dear children. This is chapter number 21, Mapping Our Neighborhood. So, in this chapter, we are studying about the maps, how we can identify the place that the areas around our home, ठीक है, जो हमारे घर के आसपास हैं या जब हम किसी दूसरे सिटी में या किसी दूसरे टाउन में जाते हैं या कंट्री में जाते हैं, हर जगह के अपने अपने अलग अलग डिफरेंट मैप्स हैं. ओके, सो फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द स्केच दैट इज़ अ रफ मैप ऑफ अ प्लेस. सबसे पहले नॉर्मल जो बिल्कुल इस तरह के प्रॉपर मैप्स नहीं, नॉर्मल जो इन हैंड हम लोग बना करके तुरंत किसी को देते हैं, दैट इज़ sketch. Okay, that is rough mapping. And landmark, have you remember what is this? Is a place or thing that you can easily recognize. जो भी हम sketch बना करके किसी को देते हैं तो उसमें landmark यूज़ करते हैं ताकि जो वहाँ पर जा रहा है वो उसे ईज़िली रिकॉग्नाइज हो जाए, वो प्लेस उसे याद रहे. ओके, नेक्स्ट it is key, that a key explanation of symbols. जैसे हम लोग स्केच में जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, इस तरह के सिंबल्स ये स्केच में हम लोग जो यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड ये रहे कीज़ कि अगर इस तरह का सिंबल है स्केच में, दैट मीन्स इट इज़ वाटर टैंक. एनीथिंग एल्स दैट सिंबल्स यू कैन मेक बाय योर ओन सेल्फ. अपने आप से भी कुछ सिंबल्स आप बना सकते हो और उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. Now map, that is a drawing of neighborhood or a city or country. ठीक है, ये इस तरह का ड्राइंग है. दिस इज मैप, कॉलोनी मैप, लाइक दिस. In this we can identify and locate easily any house in a colony. ठीक है. Language of map, there are three languages that need have to know, that direction, colors, sign and symbols और scale. ये सारे मैप्स के लैंग्वेज है. डायरेक्शन ऑन मैप्स ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था. लाइक दिस आर द डायरेक्शंस ऑफ मैप्स: नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. ये सारे डिफरेंट डायरेक्शंस जो इधर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ डायरेक्शंस. ठीक है, कि किसी का भी अगर एरिया है वो किस तरफ है, उसे किस तरफ डिनोट करेंगे हम लोग. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर नेम वी कैन यूज कलर्स ऑन मैप. There are different colors that are using on maps like blue, green, yellow, dark brown, white. ये different colors भी मैप में यूज़ किए जाते हैं. ब्लू कलर का मीन्स है वाटर बॉडी, ग्रीन कलर मीन्स प्लेन, येलो मीन्स हाई लैंड्स, डार्क ब्राउन माउंटेन हिल्स और वाइट मीन्स स्नो. तो ये सारे हो गए कलर्स जो कि मैप पर यूज़ किए जाते हैं. एंड द थर्ड, साइंस एंड सिंबल्स ऑन मैप. दिस टाइप ऑफ साइंस एंड सिंबल्स दैट आर यूजिंग ऑन मैप्स लाइक दिस. ये सारे साइन और सिंबल्स, इस तरह का साइन है मीन्स वहाँ पे डैम है, इस तरह का है मीन्स ब्रिज है, ये छोटे छोटे इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं मीन्स वो टाउन के लिए है. ठीक है, सो दीज आर साइन एंड सिंबल्स. ये हम लोग मैप की बात कर रहे हैं. और मैप पे साइन और सिंबल्स अभी जो मैंने स्केच के लिए बताया था, आप उस पर खुद से भी कुछ की बना सकते हो, बट जो मैप्स मिलते हैं आपको वो मैन्युफैक्चर्ड मिलते हैं और उस पर इस तरह से साइंस बने हुए होते हैं. नेक्स्ट, स्केल इन मैप्स. वी नो दैट अर्थ इज़ ह्यूज इन साइज, सो it is not possible to show its actual size on a map. Maps are very small in size, therefore a tool named scale is used to show distance on map. This is called a scale of map. So children, we know that our earth is very big. ये बहुत बड़ा है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल इसका हम लोग साइज, एक जो एक्चुअल साइज़ है उस साइज़ को किसी मैप पर डिनोट कर सकें. तो इसलिए मैप बनाए जाते हैं और मैप का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है. ठीक है,
अर्थ का ही पूरा उस पर मैपिंग होगी, लेकिन वो साइज उसकी बहुत ही स्मॉल होती हैं। एंड उसके लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ टूल दिस इज स्केल। इट इज सोर्स टू डिस्टेंस ऑन मैप। इस स्केल की थ्रू हम लोग मैप का डिस्टेंस की उस पर यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है, इसको हम लोग स्केल के थ्रू मेज़र कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज अराउंड 200 किलोमीटर, बट व्हेन वी मेज़र द डिस्टेंस ऑन मैप वी फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिखेगा, लेकिन वो है एक्चुअल में कितना है, 200 किलोमीटर। तो इस तरह से ये थ्रू द स्केल हम लोग मेज़र करते हैं और उसका डिस्टेंस इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर दैट मीन्स 100 किलोमीटर, 200 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन, सिटीज़, जो भी है उसके में हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। Okay, so hence we can say that distance of 2 kilometer, 200 kilometer on the ground is shown through 2 centimeter on the map। मैप पर 2 सेंटीमीटर दिखाई देगा, लेकिन वो एक्चुअल में ग्राउंड पर जब उसे चल करके या किसी व्हीकल से उसके अगर हम लोग डिस्टेंस करेंगे तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता चलेगा। और ग्राउंड पर उसका जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। ग्राउंड पर अगर हम लोग उसको मेज़र करेंगे तो वो 200 किलोमीटर होगा, लेकिन अगर हम लोग मैप पर देखेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, सो दिस इज स्केल दैट इज यूजिंग इन अ maps। When a distance between two cities is shown as 3.5 centimeters on the same map with the same scale as above, with it is actual distance between these two cities। So children, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर से करेंगे मेज़र, उसी तरह से 3.5 सेंटीमीटर है तो उसको भी वैसे ही करेंगे। 3 मीन्स 300 किलोमीटर्स एंड 0.5 दैट मीन्स 50। ओके, 50 मीटर्स। तो इस तरह से हम लोग उसको मेज़र कर लेंगे। मैप्स आर आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स एज दे प्रोवाइड अस with useful information about various places। So children, map this is our friend, like a friend because of it guides us। हम लोगों को गाइड करता है कि हम लोगों को कहाँ जाना है, और उससे रिलेटेड यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो अलग अलग वेरियस प्लेसेस हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं सिर्फ उतनी ही दूर में अर्थ नहीं है, उसका तो एरिया काफ़ी वाइड है। तो जब भी कहीं भी जाना होता है तो हम लोग मैप का हेल्प लेते हैं, और मैप हम लोगों की बहुत हेल्प करता है हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट मैप इज़ फिनिश्ड ओवर। नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर्स। अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड a rough drawing of a place is called a sketch। This is right answer। To represent a landmark on a sketch we use a symbols। sketch पर landmarks को represent करने के लिए symbols use करते हैं, जो मैंने कहा था कि आप खुद से भी symbol कोई create कर सकते हो। blue color on the map represents water bodies। water bodies, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है मैप पर, ये सारा वाटर है, वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स। द एरिया अराउंड आवर होम इज़ आवर नेबरहुड। जो एरिया हमारे घर के आसपास रहता है उसे नेबरहुड कहते हैं। द सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। उसी तरह से अगर साउथ और वेस्ट के बीच में है तो वो सब डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, और भी जो 4 डायरेक्शंस है उसके बीच वाला जो सब डायरेक्शन है वो इसी तरह से हम लोग मेज़र करते हैं। एंड द नेक्स्ट स्केल इज़ यूज्ड टू शो डिस्टेंस ऑन अ मैप। वाइट कलर शोज areas covered with the snow on a map। Have you remembered now? White color is for snow, dark brown is for mountains and hills। Okay, next
We take the help of a road map to locate a place in the city. Okay? Locate a place in the city. City में place को locate करने के लिए road map purchase कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें कहीं जाने में problem ना हो. Okay, next is very short answer question. What does green color on the map represent? Green color represent plain areas. ये सब जो green है ना, ये सारा plain area represent करता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी cropping होती है. The name of 4 sub direction is northeast, southeast, northwest and southwest. Okay, these are the 4 sub directions. So rest of the questions answers I will send you in PDF. Take help from it and write down in your notebook.